नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरी ये परिचय वाली वीडियो नहीं देखी है तो इस चैनल पर पहले परिचय वाली वीडियो देखिए, फिर उसके बाद 11.1 के मैंने जिसका पार्ट 1 कराया था वो देखिए। इन दोनों को हटाते हैं और बात करते हैं। 11.1 जो है वो हमारी नए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगर आप पुरानी बुक जो पकड़ोगे तो उसमें कितना दिया होगा, 12.1 दिया होगा। 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, जिसमें पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 करा चुका हूँ। अब मैं जो कराऊंगा वो कराऊंगा आपको 5, कितना, 6, 7, 8, 9, 10 कराएंगे, है ना। 10 कराएंगे और उसके बाद हमारे जो 4 सवाल रह जाएंगे उनको हम करेंगे पार्ट 3 में करेंगे, है ना। तो शुरू करते हैं हम इसका पार्ट 2। पार्ट 2 का जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 6 हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कोई एक वृत्त, तो 15 से कोई क्या है, कोई एक वृत्त है जिस पर यहाँ सेंटर से कोई त्रिज्या खींची गई है, जिसका जो माप है वो है 15 सेंटीमीटर। जिस पर कोई एक जीवा खींची जाती है, उस पर कितने का कोण बनता है, 60 डिग्री का कोण बनता है ना। यही कि उसने कहा है वृत्त खींची जाती है, कोण अंतरित है, संगत लघु और दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, हमें उसने वैल्यू जो दे रखी है 6वें वाले में, जो हमें वैल्यू दे रखी है वो क्या दे रखी है प्यारे बच्चों, वो हमें दे रखी है। सबसे पहले समझिए कि जो पाई की वैल्यू है वो आपको कितनी रखनी है, इसमें 3.14 रखनी है। और जो आर की वैल्यू जो √3 की वैल्यू है वो रखनी है आपको 1.73 रखनी है। और आर की वैल्यू आपके पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। कितनी है, 15 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे हम संगत लघु लघु वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो पहले हम संगत लघु वाले का निकालते हैं। संगत लघु, पहले लिख देते हैं लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो होता है आपका थीटा 360 पाई आर का वर्ग माइनस 1/2 आर का वर्ग, और साइन की वैल्यू कितनी, साइन थीटा, है ना, कितना, थीटा। अब यहाँ से देखिएगा, जो थीटा की वैल्यू है वो आपकी 60 है, नीचे कितना है, 360 है। तो पाई की वैल्यू कितनी होगी, आपको जो दे रखी है वो लिखेंगे, 3.14 दे रखी है। और आर की वैल्यू सबसे पहले कॉमन लेंगे हम सूत्र लिखने के बाद, क्योंकि अगर आप ऐसे करोगे तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो आर आपका क्या हो जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो आपके पास जो बचेगा वो ये बचेगा, पाई माइनस 1/2। यहाँ पर कितना, साइन थीटा का जो मान है, अब जो बचेगा पहले लिख लेते हैं, बाद में रखेंगे। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की वैल्यू हमारे पास है 15 का वर्ग और थीटा का 60 डिग्री, कोई निशान नहीं तो गुणा का निशान। पाई की वैल्यू कितना रखोगे आप, 3.14 रख दोगे, माइनस 1/2। साइन 60 की वैल्यू कितनी है आपकी, तो साइन 60 की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों, वो दे रखी है आपको साइन 60 की वैल्यू, थीटा की वैल्यू 60 है ना। तो जो आपकी साइन 60 की वैल्यू होती है वो होती है आपकी कितनी, √3/2 होती है, √3/2 होती है। लेकिन √3 की वैल्यू हमें दे रखी है, अगर मैं चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ 1.73/2 लिख दूंगा, जिससे कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी समझने में, है ना। देखिए, जो कैंसिल हो सकता है वो हम कैंसिल भी करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, इसको काट देंगे 6 बार। 15 का वर्ग आपके पास होता है 225। यहाँ पर आप देखिएगा कितना होता है, 225 होता है। और आगे देखते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.14, नीचे कितना, 6, माइनस साइन 60 की वैल्यू कितनी है, जब मैं साइन 60 की वैल्यू रख दूंगा 1/2 गुणे 1.73, और नीचे 1 है तो 2 ही आ जाएगा, 1 मान लेंगे तो 2 आ जाएगा। तो हमारे पास जो प्राप्त नंबर होगा वो हो जाएगा 225 गुणा, देखिए दोनों को 3.14, नीचे कितना, 6, माइनस का 1.73, नीचे कितना, 2, है ना। 2 हमें दे रहा, 1/2, और 2 इसके साथ हमें हीरा है, 2 ही तो रखना है, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 6 और 4 का जब आप एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आएगा प्यारे बच्चों, वो आएगा आपके पास 12 आएगा। कितना आएगा, 12 आएगा। देखिए कैसे आएगा, 6 और 4 का जब आपने एलसीएम लिया
2 के पाड़े से करोगे 3 बार, 2 के पाड़े से करोगे 2 बार। अब आगे देखिए, अगर आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, लेकिन आप ऐसा ना करते हुए एक चीज नोटिस करना, अगर जो दोनों नंबर है जो खुद ही के टेबल में आ रहे हैं, तो 2 3 6, 6 दूनी 12, कितना 12। अब आपके पास क्या बचा, ये 12 कितनी बार आता है आपके पास, 6 के पाड़े में ये आता है आपका 2 बार, 4 के पाड़े में कितनी बार आता है, 3 बार आता है। तो जो नंबर आता है उसको आप यहाँ लिख दीजिएगा 3.14 में कितने का गुणा करोगे आप, 2 का। तो देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 2 का पाड़ 4 पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 8, 2 एकम 2, 2 3 6, कितना आ जाएगा यहाँ पर 6.2 और 8 आ जाएगा माइनस 1.73। इसका आपको कितना गुणा करना है, 3 का करना है ना, हाँ 3 का करना है। तो 3 तर कर लो, 3 सत्ता 21, सांसें लगेगी 2, 3 एकम 3, 3 और 2 5, यहाँ पर दशमलव, दशमलव की देखिए 2 दशमलव बात है, 2 दशमलव पॉइंट लगा सकते हो। तो आपके पास कितना बचेगा 5.19, इतना आपके पास बचेगा। अब देखिए इन दोनों को आपको माइनस करना है, 5.19 में से जब मैं माइनस करता हूँ तो देखिए 18 में से 9 गए तो 9, 1 में से 1 गया तो 0, यहाँ पर कितना जाएगा 1 दशमलव, यहाँ लिख देते हैं 225 गुणे 1.09 बराबर में कितना 12। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे तो 225 का गुणा जब 1.09 में करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 245.25 गुणे कितना, सॉरी बटे में कितना 12, इतना हमारे पास हाजिर हो जाएगा। अब आपको इसमें क्या करना है, इसका भाग कर देना है। जब भाग करेंगे तो स्पेस पहले बढ़ा लेंगे, हमारे पास क्या नहीं है, स्पेस नहीं है ना। आप स्पेस हम बना लिया हमने, अब करते हैं भाग, कितने में 245.25 में। देखिए 12 का टेबल 2 बार पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, 5 उतार लेंगे। अब देखिए 5 जो है छोटा नंबर है, 24 में से 24 के तो 0 बचेंगे। तो आप क्या करेंगे इस केस में, आप जब भी आप इस केस में फंस जाइएगा तो पहले 0 बढ़ाएंगे, है ना, पहले 0 कर दीजिएगा, कितना कर दीजिएगा 0 कर दीजिएगा, फिर एक नंबर उतार लेंगे कितना, फिर हम आगे नंबर उतार लेंगे अपना कितना 2, पॉइंट लगा लेंगे, हैं पॉइंट लगा लेंगे हम, और यहाँ पर पॉइंट की बारी आ गई ना, पॉइंट भी लगा लिया हमने। तो 12 के पाले में कितने, 12 चौक 48, कितना 12 चौक 48, कितना बचेगा 4, 5 उतार लीजिएगा, 12 कम 12, 12 चौक 12 चौक 48 ज़्यादा हो जाएगा, तो 12 कम 12, 12 12 36, कितना 36, कितना बचेगा 9 बचेगा। देखिए यहाँ पर एक साथ 2 नंबर उतारने थे, इसीलिए मैंने पहले 0 लगाया, फिर दशमलव की बारी थी इसीलिए दशमलव लगाया, बाकी आपके सामने मौजूद है। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 20.43। तो ये हमारा कौन सा आ गया, लघु आ गया, कौन सा आ गया, लघु लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। हमें पता करना है दीर्घ वृत्तखंडों का भी क्षेत्रफल पता करना है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैंने वैल्यू भी रख दी है। कैलकुलेशन थोड़ी आड़ी टेढ़ी सी आप लोगों को अच्छे से करना है, कोई मिस्टेक नहीं करना है। देखिए जो क्वेश्चन इतना है ये थोड़ा बड़ा सा, तो आप इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाना, हो सकता है आपके क्वेश्चन में पेपर में आ जाए, एग्जाम में 2 से 3 नंबर आपको देकर जाएगा। अब देखिए लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल हमने लगाया था, इसका भी अब काम तो है नहीं, तो इसको भी हम रफ कर देते हैं, इसको हम क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। अब हम करेंगे दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। क्या, दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो उसके बराबर क्या फॉर्मूला होता है, उसका बराबर फॉर्मूला होता है आपका लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंडों का क्षेत्रफल माइनस का, इसमें से घटा देते हैं, कितना कितना घटाएंगे हम लोग, हम घटा देंगे, कितना घटा देंगे हम लोग, लघु वृत्तखंड को क्षेत्रफल, तो सॉरी ये तो बाद में आएगा ना, ये लघु वृत्त, हमारा जो लघु वृत्तखंड होता है वो हमारा कितना होता है, वो हमारा ये इधर होता है। देखिए कितना होता है हमारा लघु वृत्तखंड, तो आपको समझा दूं, वैसे मैंने आपको बेसिक वाले में बताया भी था, और एक बार आपको फिर भी आपके लिए समझदारी के लिए बता देता हूँ। जो ये चीज़ होती है हमारी, ये हमारा लघु वृत्तखंड होता है। कौन सा होता है, लघु वृत्तखंड होता है। और ये हमारा दीर्घ वृत्तखंड होता है। कितना दीर्घ वृत्तखंड होता है, वृत्तखंड होता है, ये आपको समझना है ना। अगर आप मान लीजिएगा मैं अगर इसमें से दीर्घ में से लघु वृत्तखंड को घटा दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, है ना। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले हम निकालेंगे जो फॉर्मूला होता है हमारा
दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल और माइनस का कितना जो लघुवृत्त खंडों वृत्त खंडों का क्षेत्रफल। इसके लिए जो फॉर्मूला दीर्घवृत्त खंडों का क्षेत्रफल वाला जो फॉर्मूला होता है वो आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। वो होता है आपका पाई वृत्त वृत्त में से, क्योंकि पूरा वृत्त है, ये पूरे वृत्त का, अगर देखिए मैं समझाऊँ आपको, ये दीर्घ है, ये लघु है। अगर मैं पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल कर इस वाले को घटा दूं तो मेरे पास दीर्घ का अपने आप ही आ जाएगा, है ना, समझ गए ना। देखो एक और तरीके से समझाता हूँ आपको। जैसे मान लीजिए ये जो हिस्सा है वो है हमारा 5 सेंटीमीटर और ये पूरा जो गोला है वो है मेरा 15 सेंटीमीटर का, पूरा गोला 15 सेंटीमीटर का है। अगर मैं ये वाला हिस्सा हटा दूं तो घटा दूं इसमें से, तो मेरे को जो बचा हुआ हिस्सा है इसका आंसर अपने आप ही आ जाएगा ना, 15 - 5 यानी 10 आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं होगी ना। तो यही चीज मुझे करनी है। तो माइनस के, और जो हमारा पहला कितना आया था, पहले कितना आया था प्यारे बच्चों, पहला मुझे याद है कि हाँ याद है 20.43, कितना 20.43। तो पाई की वैल्यू हमारी कितनी रखनी है हमें, 3.14, 3.14। आर की वैल्यू हमारी कितनी है, आर की वैल्यू हमारी 15 का वर्ग 225 लिख दिया मैं डायरेक्ट, माइनस का 20 × 43। इन दोनों का आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना चाहो तो आप ऐसे मल्टीप्लाई करके 100 बढ़ा दीजिएगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई हटाकर 100 बढ़ा सकते हो आप, क्योंकि जब आप इसका एल्सियम लोगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। तो जब आप 314 में गुणा करोगे 225 का तो कितना आ जाएगा, देखिए 5 चौक 20, हाथ से लगेगा 2, 5 एकम 5, 5 और 2 7, 5 तिया 15, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 तिया 6, और एक और रह गया ना अभी आपका 2, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, और हाँ तो यहाँ पर 8, यहाँ पर 2, यहाँ पर 6, क्योंकि आगे भी वही नंबर है। तो देखिए यहाँ पर 0, 8 और 7 15, यहाँ से लगेगी 1, तो 5 और 1 6, 6 2 8, 8 और 8 16, यहाँ से लगेगी 1, 2 4 और 10, यहाँ से लगेगी 1, कितना 7। तो कितना आ जाएगा आपके पास, टोटल आ जाएगा 706, कितना आ जाएगा 706 और 50 माइनस कितना, एलसीएम तो आपके पास 100 आएगा, गुणा करने की जरूरत है नहीं, आपके पास आ जाएगा 43। इसमें से आपको घटाना है 20 43, कितना 20 43, है ना। यहाँ पर घटा दोगे 10 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 10 में से 7 गए, 7 गए तो 10 में से 3 गए तो 7 बचे, 4 में से 4 गया तो 0। यहाँ पर आपके पास कितना आ जाएगा 6, एजीटी सेम। ये आपका यहाँ 10 में से गए तो 8, यहाँ पर 6, ये आपके पास बचेगा कितना 68 6070। जब आपको इसमें 100 से भाग देना होगा तो देखिए 100 का मतलब क्या है, 2 पॉइंट आपका यहाँ से रख के आ जाएगा, आपके पास कितना आ जाएगा 68 6.07 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत ज़्यादा लेंथी है, पक्की बात है, आता है आपके एग्जाम में तो 6 से 7 नंबर, मतलब 5 से 6 नंबर पक्के हैं आपके, बहुत अच्छे नंबर देके जाएगा। और आपको बस कैलकुलेशन अच्छी करनी है, बहुत अच्छा समय भी खाएगा आपका ये क्वेश्चन, है ना। तो फ्रेंड्स ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब हम बढ़ेंगे अपने प्रश्न संख्या 7 पर। तो ये हमसे क्या कह रही है, कह रही है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा 120 डिग्री कोण का अंतरित करती है, तो वृत्त खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई की वैल्यू दे रखी है और √3 की वैल्यू हमें दे रखी है। तो देखिए पाई की वैल्यू हमें, सबसे पहले हमने कोई लिया केंद्र, हमने लिया कोई वृत्त जिस पर केंद्र माना, और कितने सेंटीमीटर की त्रिज्या डाली है उसने, 12 सेंटीमीटर की, कितनी 12 सेंटीमीटर की, और एक जीवा भी पड़ी है, उस पर जीवा पड़ी है और कितने का कोण बना रही है वो 120 डिग्री का कोण बना रही है। और साथ में कह रहा संगत वृत्त खंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, संगत वृत्त खंडों का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए जो हमें आर की वैल्यू है वो हमारे पास कितनी है, 12 सेंटीमीटर है, कितनी है 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर। और हमें थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 1/20 डिग्री दे रखी है ना। और आगे देखिए 20 सेंटीमीटर दे रखी है। साथ में एक चीज़ समझनी है हम लोगों को, इसने कहा है जो पाई की वैल्यू है वो आपको रखनी है 3.14 और √3 की वैल्यू 1.73, ये हमारी होती है। ये आपको वैसे याद हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको क्वेश्चन में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फॉर्मूला लगाएंगे, संगत लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, संगत लघु वृत्त खंडों का क्षेत्रफल, वृत्त खंडों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है आपका, देखिए हमने पिछली बार भी लगाया था, है ना, तो आपको पता ही होगा। तो हमारे पास होता है थीटा 360 पाई r स्क्वायर माइनस का कितना
पाई 1/2 साइन 1/2 आर स्क्वायर और साइन थीटा। तो देखिए सबसे पहले जब हम क्वेश्चन को छोटा करना होता है तो आर हम कॉमन ले सकते हैं जिससे कि हमारी कैलकुलेशन कम हो जाए। तो बाकी वैल्यू चलो वैल्यू नहीं रखता वरना आप लोग कहोगे डायरेक्ट कर दिया, ऊपर से निकल जाएगा, है ना। 1/2 साइन, भाई थीटा की वैल्यू तो रख दूँ ना कम से कम 120। कितनी रख दी मैंने? 120 रख दी। आर की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है? आर की हमें दे रखी है 12 का वर्ग, 12 का वर्ग कर देंगे, है ना। थीटा की वैल्यू 120 है और 360 हमारा नीचे दे रखा है। पाई की वैल्यू रखनी 3.14 माइनस 1/2। देखिए 120 की वैल्यू किसे पता है? 120 की जो वैल्यू होती है, जो आपकी 60 की वैल्यू होगी वही आपकी 120 की होगी। तो साइन 60 की जो वैल्यू होती है वो आपकी कितनी हो जाएगी? 120 की फिर कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? वो हो जाएगी आपकी कितनी? हाँ, √3/2 हो जाएगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? √3/2 हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 12 के 12 से काट देंगे इसको 3 बार। कितने बार? 3 बार। अब हम आगे करेंगे। 12 का जो वर्ग होता है, 12 का जो वर्ग होता है वो आपका होता है 144। कोई निशान नहीं, गुणा का साइन भी लगा सकते हो। यहाँ पर आपका आ जाएगा 3.14, नीचे आ जाएगा आपके पास 3 माइनस इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 1.73, नीचे आ जाएगा 4। दोनों का आप एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हो। जब आप इन दोनों का एलसीएम लोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा? 144 आपके साथ ऐसे ही रहेगा, गुणे 4 और 3 का आपका आता है 12। कितना आएगा? 12। देखिए यहाँ पर आपको कितने गुणा करना पड़ेगा? 4 का करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा? 3 का करना पड़ेगा। तो ये 3.14 में जब आप 4 का गुणा करोगे, 4 चौक 16, यहाँ से लगे 1, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 4 3 12। तो कितना आ गया आपके पास? 12.56, 12.56 माइनस, तो 1.73 में जब आप गुणा करोगे 3 का तो कितना आएगा? 3 3 9, 7 3 21, 3 एकम 3, 3 2 5, कितना? 5 दशमलव कितना? 19। ये हमें घटाना है किसमें से? अब इसमें से इसको घटाना भी तो है। 5 यहाँ पर, दशमलव के नीचे दशमलव, 19 यहाँ पर। तो देखिए 16 में से 9 गए तो आपके पास कितने बचेंगे? 7। और यहाँ पर कितना रहेगा? 4। 4 में से 1 गया तो कितना बचा? 3। और 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 7। 12 में से 5 गए तो कितने बचे? 7। तो कितना आ गया आपके पास? 7। 144 तो आपके साथ है ही है। 144 गुणे कितना? 7.37 बटे में कितना? 12। 12 के पाड़े से 144 को आप काट सकते हो। 12 के पाड़े से कितने और कटेगा? 12 एकम 12, 2 बचा, 12 दूनी 24। यानी कि इसमें आपको कितने का गुणा और करना है? 12 का गुणा करेंगे आप तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आप चाहो तो डायरेक्ट 12 का कर सकते हो, तो नहीं तो जो छोटा तरीका है वो कर सकते हो। 2 का बड़ा 7 14, यहाँ से लगेगी 1 2 3 दूनी 6 और 1 7, फिर यहाँ पर 2 7 14 है ना, फिर एक बार 7 3 7, तो 4 4 1 हासिल 8, एक और 1 2। देखिए एक संख्या बाद दशमलव तो एक संख्या बाद दशमलव आ जाएगा। एक बार हम इसका क्या दोबारा चेक कर सकते हैं क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है। 2 7 14, 2 7 14 से लगी 1 3 6 1 7, 2 7 14, तो 1 का करेंगे 7, ये हमारा 7 है। कितना है? 7। 7 और 1 हमारा कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। तो हमारे पास कितना आ गया? हमारे पास कितना आ गया आंसर? 2 दशमलव आ गए, तो 2 के बाद हमने लगा दिया तो हमारे पास आ गया 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा हमारा इसका आंसर। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं आई होगी प्यारे बच्चों। एक बार फिर वही चीज़ें मैंने आपके सामने रख दी। 120 का मान वही होता है जो आपका साइन 60 का होता है। बाकी आपकी कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, मैंने दशमलव एक बार समझा लेकिन 2 बार था, और यहाँ पर 7 आएगा, एकम 7 एकम 7, क्योंकि एक था इसीलिए मेरा लगा रहा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आपके सामने सारा आंसर है। अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 8। देखिए 8 में एक जो चित्र है वो इम्पोर्टेंट है, वो मैंने आपकी स्क्रीन पर लगा देता हूँ। वो आपकी स्क्रीन पर इधर है ना, आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। अब उसमें से एक जो चीज़ आपको समझाऊंगा वो चीज़ आप समझ लीजिएगा, क्योंकि अभी डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है मेरे पास। आपको पता है आप सब्सक्राइब करेंगे चीज़ों को तभी मैं आगे सोचूंगा, है ना। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं। हम कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से घोड़े को 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो आपके चित्र में आपने देखा होगा कि एक रस्सी है, उसे बांधा हुआ है ना। फिर कह रहा है 5 सेंटीमीटर बांधा हुआ है। देखिए चित्र आकृति में, उसमें 2 चीज़ आपको पता करनी है। एक पता करनी है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहां पर घोड़े घास को चर सकता है। तो चित्र हटाकर आपको कुछ चीज समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मान लीजिए कि वर्गाकार कोई क्या है, एक कोई मैदान है, ये वर्गाकार कोई मैदान है। यहाँ पर अभी घोड़ा नहीं तो हॉर्स का काम चला लेते हैं।
या फिर आप चाहो तो घोड़े ही लिख देते हैं ना, अभी हम लिख कर काम चला देते हैं घोड़ा। यहाँ पर कोई घोड़ा बंधा हुआ है। उसकी दो चीज़ें आपने देखी होंगी, एक आपकी जो रस्सी बंधी है यहाँ पर, यहाँ से ऐसे रस्सी से घोड़ा बंधा हुआ है, और एक ऐसे आउट ऐसे करके एक लाइन बन रही है, आपने देखी होगी तो ना, ऐसे करके लाइन बन रही है, ऐसे करके एक लाइन बन रही है। अगर आप देखोगे तो अगर इस लाइन को अगर आप ऐसे करके पूरा करोगे तो आपके पास क्या बन के आ जाएगा, एक वृत्त बन जाएगा। और इस लाइन को अगर ऐसे पूरा करोगे, आप ऐसे करके कंप्लीट करोगे तो क्या बन जाएगा, एक वृत्त का चौथा हिस्सा बन जाएगा। यानी एक वृत्त का कौन सा हिस्सा बन जाएगा, चौथा हिस्सा बन जाएगा। और इसी का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वैल्यू लिख लेते हैं। हमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 8 जो कर रहे हैं उसमें हमें आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है, और पाई की वैल्यू हमें दे रखी है 13.14। कितनी, 13.14 हमें दे रखी है। देखिए नीचे जब जाओगे उसने क्या दिया, 3.14 लिखी है। कितनी, 3.14 लिखी है। अब वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, वृत्त के क्या लगा देंगे, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल है, चतुर्थांश का चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका, 1/4 पाई और आर स्क्वायर। क्या होता है, 1/4 पाई और आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 ऐसे के ऐसे ही। पाई की वैल्यू आपको 3.14 रखनी है, आर की वैल्यू कितनी रखनी है, 5। 5 का वर्ग करोगे तो चलो 2 बार लिख देते हैं, है ना, यहाँ तो कोई समस्या नहीं होगी। पॉइंट हटाकर आप 0 बढ़ा सकते हो, कितना, 2। 5 के पाड़े से काटोगे तो 20 बार, 5 के पाड़े से काटोगे तो कितनी बार, 4 बार। अब आपके पास जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, देखिए ऊपर आ जाएगा 3.14, सॉरी 314, नीचे हो जाएगा 16। 2 के पाड़े से देखोगे तो और छोटा हो जाएगा ये, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, नीचे आ जाएगा 8। 8 का जब आपको भाग करना होगा कितने में, 1, 5, 7 में जब आप भाग करोगे तो 8 एकम 8 बचेगा कितना, 7, है ना, 7 और लिख देंगे। तो अगर आप इसका पाड़ा 8 और पढ़ोगे तो कितना आ जाएगा, 72, बचेगा 5। पॉइंट लगा लीजिएगा, कितना लगा लीजिएगा, पॉइंट 12 का 8 का पाड़ा जब आप 9 और पढ़ोगे, 12 8 नाम 72 होता है, ठीक है। 5 बचा, पॉइंट हटा देंगे, पॉइंट लगाओ 0, 12 कम 12 है, 12 दूनी 24, 12 कम 8 का पाड़ा पढ़ना है, मैं तो 12 क्यों पढ़ रहा हूँ। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तीन 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, कितना बचेगा, 2। पॉइंट लगाए, 1 0 बढ़ा लीजिएगा, 8 दूनी 16, 4 बचा है, पॉइंट लगा देंगे 0, 8 पंच 40, तो कितना आएगा आपके पास, ये यहाँ पर 40 करके समाप्त कर दीजिएगा। यहाँ पर आपके पास आंसर आएगा 19.625। देखिए अभी थोड़ा सा मेरा कल कुछ पर्सनल काम था, इसलिए कुछ ज़्यादा थकावट हो गई है, तो जो मेरी नींद का जो सिस्टम है वो भी पूरी तरह से दिमाग संतुलन में नहीं आया, क्योंकि मेरी अभी जो नींद है वो पूरी तरह से दिमाग पर चढ़ी हुई है। जब मेरी नींद कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ मिस्टेक कुछ हो रही है मेरे से, जैसे कि 8 का पढ़ना है तो 12 का टेबल पढ़ रहा हूँ, इससे पहले भी मैंने कर दिया है। तो फ्रेंड्स ये थोड़ा सा मेरा इशू है अभी ना, ये पर्सनल थोड़ा सा है, हाँ, लेकिन कल आपके साथ नई जोश के साथ दोबारा आऊँगा। फिलहाल ये हम करना जरूरी है, तो फिलहाल हम स्टार्ट करा, हमने जो चतुर्थांश का फॉर्मूला लगा दिया, तो ये हमारा जो सवाल है ये कंप्लीट हो गया है ना। यहीं पर आपका फाइनल आंसर होगा। आप इसमें एक चीज़ और लगा दीजिए, देखिए फिर मैं यहाँ पे एक चीज़ भूल गया, सेंटीमीटर क्यूब लगाना, वो ये थोड़ा सा अभी नींद जो पूरी तरीके से नहीं हुई है, बॉडी अभी पूरी साथ नहीं है। तो फिलहाल हमारा जो है आंसर आपके सामने है। इसका इसमें दूसरा पार्ट दिया हुआ है, दूसरा पार्ट करने से पहले इसको जो रफ कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं हम, इसको रफ कर लेते हैं। तो अब हम जब इसका पार्ट 2 निकालेंगे, पार्ट 2 में क्या निकालना है, चले जा सकने वाले वृत्त का क्षेत्रफल वृद्धि हुई है और 5 की जगह पे 10 सेंटीमीटर लिया है। तो आर की वैल्यू को आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है 10, पाई की वैल्यू तो आपकी वही रहेगी 3.14 रहेगी, है ना। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि उसने क्या करा है, देखिए अब चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर उसने देखिए जो आर बढ़ा दिया है, तो नई वैल्यू आ जाएगी, तो फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 1/3 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई आर स्क्वायर। तो देखिए 1/4 ऐसे के ऐसे ही, पाई की वैल्यू को 3.14 रखनी है, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 × 10 हो जाएगी। तो पॉइंट हटाएंगे जब, यहाँ पर 2 जीरो से इसको काट सकते हैं हम, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 314 का भाग आपको कितने में करना है, 4 में करना है। तो देखिए जब आप इसमें भाग करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, यही कर देते हैं, 7 चौक 28, कितना बचेगा आपके पास, 3 बचेगा,
पॉइंट लगाना पड़ेगा, और 3 यानी कि 34, 8 और बढ़ोगे तो 32 आ जाएगा। फिर आपके पास कितना बचेगा, 2 बचेगा, 0 लगा दोगे तो 5, कितना आ जाएगा 78, 7.85 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये वृत्त का निकला है। अब हमें क्या निकालना है, चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो अब हम लिखेंगे चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल, चले जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। उसमें क्या करना पड़ेगा हमें, क्षेत्रफल बराबर, इसमें से आपको माइनस करना होगा जो हमारा पहला वाला आंसर आया था, जो इसका पहला वाला आया है, इसके पहले वाले पार्ट का, उसमें से घटा देंगे। तो देखिए पहला वाला हमारा, इसका हमारा 7-8 आएगा, सॉरी 7-8 है ना, 7-8 ही आना चाहिए ना। एक सेकंड देखते हैं कहीं गलत तो नहीं कर रहा मैं। 7 चौक 28 है ना, 3 बचेगा, फिर 4, हाँ बिल्कुल सही है। तो पॉइंट यहाँ की जगह यहाँ हो गया। तो 78.5 में से जब आप माइनस करोगे, कितना माइनस करोगे आप, 19.625, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 58 दशमलव, और कितना आना चाहिए, हाँ 58.87, कितना 875, ये आपके पास आ जाएगा। ये आप निकाल लीजिएगा, माइनस भी कर सकते हो, ये आपके पास आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स। अब हम करेंगे इसका प्रश्न संख्या क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए 9 में कह रहा है एक वृत्ताकार भुज है, उसको चांदी के तारों से बनाया जाना है, जिसका व्यास 35 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो देखिए जो व्यास है हमें दे रखा है कितना, क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं हम, हमें व्यास दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। तो जब हमें इसकी त्रिज्या निकालनी होगी, जब हमें इसकी त्रिज्या यानी आर निकालना होगा, तो ये कितना हो जाएगा 35.2, 35/2 हो जाएगा, क्योंकि इसका आधा होता है। तो आर मेरे पास मौजूद है। और आगे उसने तार के वृत्तों का व्यास 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया जाता है, जो उसे 10 बराबर त्यज्य खंडों में विभाजित करना है। तो 5 है जो 10 बराबर वृत्त खंडों में विभाजित करना है, जैसा कि आपके चित्र में देखा गया है। देखिए आकृति मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर जो आकृति आपके एग्जाम में वही मैंने बना, वही आपके स्क्रीन पर आ रही होगी। जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वो आकृति हटा दूंगा, और जो मैंने बनाई है टेढ़ी मेढ़ी जैसी भी बनी है, आपके समझने लायक है, उतना आप समझ जाओगे। जब तक आपकी वो वाली चलेगी, जब तक क्वेश्चन कराऊंगा तब तक वो वाली चलेगी, ठीक है। इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर आगे पहले में कह रहा है कुल वंचित तार, चांदी के तार की लंबाई। तो कुल वंचित यानी कि अगर हम, यानी इस वृत्त की चारों तरफ से दिख रहा होगा, अगर मैं इस वृत्त की परिधि निकाल लूँ, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्योंकि पहले वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर क्या फॉर्मूला होता है, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर। कितना होता है, 2 पाई आर होता है। तो देखिए 2 पाई की वैल्यू उससे बोला तो नहीं इसमें 22/7 रखने के लिए, कितना रखने के लिए बोला उसने, नहीं, तो हम 22/7 रख सकते हैं। कितना 22/7। आर की वैल्यू कितनी है 35/2, 2 से 2 को कैंसिल, 7 के पाड़े से 5 बार। तो 22 से गुणा जब आप 5 बार करोगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 आएगा। देखिए 5 दूनी 10, यहाँ से लगेगा 1, 5 दूनी 10, 10 और 1 11, तो आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, सॉरी mm आ जाएगा। mm में दे रखा है ना, व्यास हमें क्या में दे रखा है, व्यास भी देखिए हमें मीटर में दे रखा है, सॉरी क्या में दे रखा है, mm में ही दे रखा है, जो मैंने ही गलत लिख दिया mm में। तो ये भी mm में चलेगा, जो क्वेश्चन हमारा क्या में चलेगा, mm में चलेगा, 2 बार m में चलेगा, याद रखना है ना, मिलीमीटर में। अब हमने क्या निकाल लिया, व्यास निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है, कुल वंचित तार की लंबाई। तो अगर मुझे कुल वंचित तार की लंबाई निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, उसमें 110 में अगर मैं जो है आपका 5 व्यास की लंबाई की तार की जो है, देखिए चूंकि एक चीज समझिएगा, चूंकि जो उसने लाइन दे रखी है, क्या दे रखी है, चूंकि एक तार को बनाने में क्या कह रहा है, देखिए तार को वृत्त 5 व्यासों बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, एक व्यास की लंबाई, चूंकि एक व्यास की लंबाई कितनी है, क्योंकि एक व्यास की लंबाई कितनी है, एक व्यास की हमारी लंबाई है वो है आपकी कितनी, वो है आपकी 35 है ना, उसने दी है ना 35 दे रखी है, और हमें कितने की पता करनी है, 5 की पता करनी है। तो हम लिखेंगे अगली लाइन, 5 व्यास के तारों की लंबाई कितनी हो जाएगी, फिर 35 नहीं है, 5 के नहीं, 5 25, सांस लगेगी 2, 5 दिए 15, 15 2 17 mm। ये आपका है, आपका आंसर आपके सामने है।
अब हम इसमें जो दूसरी कंडीशन उसकी दे रखी है उसको फॉलो करेंगे। उसके कह रहा है त्रिज्य, दूसरे में क्या कह रहा है, ब्रुज के प्रत्येक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो जो इसमें ये दिख रहा है ये आपका क्या बना हुआ है, सब में त्रिज्य खंड बना हुआ है। देखिए एक हीरा, एक हीरा, ये आपका त्रिज्य खंड बना हुआ है। तो कितने त्रिज्य खंड बने हुए हैं, कितने बने हुए हैं, 10 बने हुए हैं। काउंट कर लीजिएगा कितने बने हुए हैं, 10। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, कितने हैं, 10 हैं। अगर मैं एक का पता कर लूँ और बाकी मैं 10 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास अपने आप ही आ जाएंगे सबके। तो इसको साफ करते हुए फिर हम करेंगे अब इसका दूसरा वाला क्वेश्चन, है ना। अब हम इसका करेंगे दूसरा वाला क्वेश्चन। देखिए दूसरा वाला क्वेश्चन मतलब इसी का पार्ट 2 है, जो 10 वाला नहीं करेंगे, है ना। अब इसका पार्ट 2 कर रहे हैं हम। कौन सा करेंगे, पार्ट 2 कर रहे हैं। पार्ट 2 में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू हमारे पास वही रहेगी 35/2, कितनी हो जाएगी, 35/2 हो जाएगी। और थीटा की वैल्यू हमें पहले निकालनी पड़ेगी क्योंकि त्रिज्य खंड निकालना है। तो त्रिज्य खंड का जो फॉर्मूला होता है त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल बराबर वाला, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पूरा लिख दें जो उसने बोला है, ब्रुज के प्रत्येक है, यहाँ लिख देते हैं, पहले ये इतना ही लिख के करते चलो। जो होता है आपका थीटा 360 पाई आर स्क्वायर, कितना पाई आर स्क्वायर होता है। अब देखिए मेरे पास थीटा नहीं है। अब एक चीज मुझे बताइएगा कि जो ये टोटल कितने हैं, इसके 10 है। तो ये अगर मैं इन सबके यहाँ पे सबको छोटे छोटे अगर मिलाता हूँ तो कितने का डिग्री का कोण बनेगा, 360 का बनेगा। कितने का बनेगा मेरे भाई, 360 का बनेगा। और मेरे पास कितने खंड है, सबके 10 है टोटल। अगर मैं निकालूंगा तो थीटा की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 36। कितनी आनी चाहिए, 36 डिग्री आनी चाहिए। एक का निकाला हूँ ना मैं, तो 36 है, तो यहाँ पर रख देते हैं। तो 36 नीचे कितना 360 बूढ़े, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है, वही 22/7। आर की वैल्यू कितनी है, 35/2, 2 बार लिख देंगे। तो देखिए 36 से इसको काट देना 10 बार, हाँ 36 का बड़ा 10 बार पढ़ोगे तो 7 के पाड़े से 5 बार, 2 के पाड़े से करोगे तो 11 बार। और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो हमारे पास क्या बचा, 5 35 और नीचे 10 और 2, 5 35 10 और 2। हमारे पास कितना आ जाएगा, देखिए हमारे पास कुछ और कैंसिल हो सकता है तो कर सकते हैं, 5 के पाड़े से बिल्कुल उड़ा सकते हैं 2 बार। तो हमारे पास कितना बचा, 11 और 35, नीचे बचा कितना 2 × 2। जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, देखिए 35 का पढ़ा अगर मुझे 11 बार पढ़ना है, मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना, 35 का पढ़ा 11 बार पढ़ना है, तो आप मुझे पता है ये चीज़ अपनाओगे। चलो क्योंकि आपको ये इजी पड़ेगी तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, यही कर लो। 385 बट्टे में कितना 4। वैसे मेरी ट्रिक यही थी, 35 का पढ़ा 10 बार पढ़ोगे 350, उसमें 35 और जोड़ दो, 385 आंसर आपके पास। जब 4 का आप इसमें भाग करते हो, अगर आप इसका 4 में भाग करोगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा। देखिए अगर 4 का भाग कर एक आप चाहो तो यही पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप इसको 4 से भाग दोगे तो 9 बार जाएगा 36, बचेगा कितना 2, 5 उतार लेंगे, 6 चौक 24, 1 बचेगा, पॉइंट लगा दो, 2 बार 8, 2 बचेगा, पॉइंट ठीक है 0, फिर 5 बार, तो कितना आ जाएगा 96.25, 96.25। ये आपका आंसर आ जाएगा मिलीमीटर में, कितने मिलीमीटर में आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझने में कोई समस्या नहीं होगी। ये सवाल 9th वाला थोड़ा इजी था और 10th वाला भी 8th वाला भी आपका ठीक ठाक था, लेकिन जो आपका 6th वाला था वो काफ़ी अच्छा था, लेंथी था, बहुत समय लगा हुआ उसमें फ्रेंड्स, है ना। अब हम करेंगे अपना नंबर 10th हमसे कह रहा है। उससे पहले मैंने आकृति आपकी स्क्रीन पर बना दी है, ज़्यादा अच्छी तो नहीं है लेकिन इतना है कि हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए क्या कह रहा है कि एक छतरी में 8 ताने हैं, कितनी ताने हैं, 8 ताने हैं, और कह रहा है आगे छतरी को 45 डिग्री त्रिज्या वाला एक सपाट वृत्त बनाते हुए इसकी 2 क्रमगत तीनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए जब आप ये छतरी को आप एक तरीके से अगर ऐसे कि आप समझिएगा, जब भी बारिश या फिर तेज हवा चल रही हो, जब आप उसको सेकर खोलोगे तो कुछ इस तरीके से खुल जाता है, तो उसकी कितनी ताने बन जाएंगी, 8 ताने बन जाएंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी बनेगी, 8 बन गई है ना, 8 बन जाएंगी। तो अब हमें कह रहा है कि हमें क्या याद करना है, क्षेत्रफल याद करना है इनकी 2 क्रमगत तानों के बीच का, यानी जो ये दोनों क्रमगत ताने हैं 1 2, इन दोनों के बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। रखिए ना, आर की वैल्यू उसने क्या दे रखी है, छतरी में 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले,
कितने 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ देखिए आर की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, आर की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 हम जो कर रहे हैं, आर की वैल्यू हमारे पास रही 45 सेंटीमीटर। कितनी 45 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया। और आगे क्या आ रहा है उसने थीटा। अगर मैंने कहा ना अगर ये इसको पूरा घुमाऊंगा वृत्त को तो 360 का कोण बनेगा। कितना बनेगा 360 का कोण बनेगा। अरे पूरा वृत्त कितने बनाना है 360 का। कितने भाग है इसके भाग कितने हैं फ्रेंड्स, इसके जो भाग है वो कितने हैं 8 हैं। कितने हैं प्यारे बच्चों 8 है। अगर इसमें 8 से जब इसको काटोगे 8 चौक 32 8 पंच 40 यानी 45 डिग्री कोण आ जाएगा, है ना। कितना है 45 डिग्री कोण आ जाएगा। और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, यहाँ से अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो त्रिज्य खंड बन रहा है। देखिए ये बन रहा है ना, इधर भी और एक इधर भी, ये त्रिज्य खंड बन रहे हैं 8 बन रहे हैं ना। तो हमें क्या करेंगे त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता करना है। तो दो तानों के बीच का यानी इतने इतने का हमें त्रिज्य खंड पता करना है। एक की बात करिए उसने, इसीलिए मैंने एक का आपका एंगल भी निकाला। तो थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है 45 डिग्री है। तो फॉर्मूला लगा देंगे हम त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है हमारा थीटा और 360 पाई आर स्क्वायर। बताइएगा सही लगाया ना मैंने, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। आगे वैल्यू कितनी है हमारे पास वो देखिए हमें 45 और 360 ऐसे की ऐसे ही गुणे पाई 22 की वैल्यू, वो पाई की वैल्यू 22/7, क्योंकि इसने कहीं नहीं बोला है क्वेश्चन में कि 3.14 रखनी है। तो अब आगे देखिए आर का मतलब यानी 45 का वर्ग का मतलब क्या है 45 गुणे 45। अब क्या क्या कैंसिल हो सकता है, देखिए 45 के पाड़े से ही कट जाएगा 8 बार। कितनी बार 8 बार। अगर आपको समझ में नहीं आया तो 45 का पड़ा 8 और पड़ेगा, 8 पंच 40 यहाँ से लेके 4, 8 चौक 32, 32 और 4 36, ठीक है 8 और काट दिया आपने। अब देखिए और क्या कैंसिल हो सकता है, 2 के पाड़े से 4 बार, 2 के पाड़े से 11 बार, है ना। तो हमारे पास नीचे कितना आ जाएगा 7 चौक 28 आ जाएगा। नीचे कितना आएगा 7 चौक 28। ऊपर हमारे पास बचेगा 45 का वर्ग, 45 का वर्ग निकाल दीजिए और 11 का गुणा कर दीजिए। तो 45 का गुणा 45 में जब हम करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 55 25 यहाँ से लगेगा 2, 5 चौक 20, 20 और 2 22, 5 चौक 20 यहाँ से लगेगा 2, 16 2 18 यानी कि 5 2 0 2 यानी 20 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 20 25 आ जाएगा। अब देखिए अब हमें इसमें कितने का गुणा करना है, हमें करना है इसमें 11 का गुणा। तो इसमें 2 बार करने की जरूरत नहीं है, 11 पंजे 55 यहाँ से लगेगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 कितने होते हैं 27, यहाँ से लग जाएगा 2। तो 11 का टेबल 2 बार पढ़ोगे, 0 बार पढ़ोगे तो 0, 2 आपका जो कैरी था वो वाला, 11 दूनी 22। तो आपके पास कितना आएगा 3 बार 22, 3 बार कितना 22 और सॉरी 3 बार 2 और आपका कितना आ जाएगा 7 में आ जाएगा आपका 5, 7 और 5। और इसने जो आंसर पूछा था वो हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना। देखिए थोड़ा सा और साफ कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आएगा आपको 5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा और ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी प्यारे बच्चों आपको। देखिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाया, एक तान का निकालना था। अगर हमसे वो एक से ज़्यादा का अभी भी कहता है तो हम क्या कर देंगे, सब में इसमें 10 का गुणा कर दीजिएगा, सबका आ जाएगा, पूरे वृत्त का आ जाएगा। फिर देखिए सारा फॉर्मूला लगा देंगे हम, सब आपके सामने है। कैलकुलेशन करनी है, 7 का पाड़े से 45 के पाड़े से 8 बार काट दिया, 11 बार, ये 2 के पाड़े से 4 बार, 7 चौक 28 होते हैं। 45 का 45 गुणा करने पर हमारे पास आया था 20 25। देखिए अगर 20 25 आपको समझ में नहीं आया तो 45 का वर्ग करना है तो लास्ट वाले नंबर का डिवाइड कर दीजिए, वो मल्टीप्लाई वर्ग कर दीजिए, 5 और 4 का गुणा करके लिख दीजिएगा 20। ये क्या होता है, ये ट्रिक होती है आपकी वर्ग निकालने की। अगर आपने वर्ग निकालने का ट्रिक नहीं देखी है तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर देखिए, जिसमें मैंने आपको किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो आप, कितने भी नंबर का भी। तो आप चाहो तो इस ट्रिक से भी निकाल सकते हो, लेकिन ये ट्रिक कैसे काम करेगी, क्या काम करेगी, उसको तरीके से जानने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी पड़ेगी, है ना। तो बाकी का फिर आपको 11 का मल्टीप्लाई करना था, आपको यहीं छोड़ दिया है, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। यही अपनी वाणी को मैं विराम देते हुए आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। और जाते जाते एक ही बात कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और जो मुझे जानते हैं, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, उसका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए।